तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह से रिएक्ट किया जैसे हम प्लान कर रहे थे। आशा करता हूँ कल भी इस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी होगा तो एक बड़ा दिन हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। आज मार्केट बहुत स्मूथली उसी तरीके से हमारे लेवल्स के हिसाब से वर्क किया, तो वो भी एक बार डिस्कस करेंगे। और कल 27 जुलाई के मंथली एक्सपायरी में हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे वो भी ये वीडियो में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का ट्रेड आप लोगों का अच्छा गया होगा। दो ट्रेड हमारे हिसाब से बहुत अच्छा बना, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं बना है ठीक से, लेकिन दो में से होपफुली एक ट्रेड आप लोगों ने जरूर लिया है, एक शायद आपका मिस हो भी सकता है। ओके, तो पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है ये वाला जोन तक एक बार जाने की कोशिश करेगा, जो कि हो जाएगा 19,800 तक। कल का वीडियो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्ली एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉपर्ली एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, होने के बाद जो फिर से फॉलो अप आया है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक कभी मार्केट गया ही नहीं। तो हो सकता है एक ड्रैग डाउन ड्रैग ऑन मार्केट ये वाला जोन तक जा सकता है, उसके बाद यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने कल आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था, यहाँ पे एक शार्प ट्रेंड लाइन है और मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है। तो इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो एक 5 मिनट का कैंडल पे हम चले जाएंगे। 5 मिनट का कैंडल का हाई को जैसे तोड़ेगा मार्केट, हम वहां पे एक बार बाई करेंगे। और मैंने ये भी साफ आप लोगों के साथ बोला था कि 5 मिनट का कैंडल अगर एक रिटेस्ट करके आता है तो और बढ़िया बात है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो कि मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि एज अ ट्रेडर ये हमें भी फील होता है। देखिए, ये वाला जो 5 मिनट का कैंडल था एक रेड में बना, उसके बाद ये रिटेस्ट भी नहीं किया, ये यहाँ पे जाके एक छोटा सा रेड कैंडल बन गया। अब जब इसका हाई को क्रॉस कर रहा होता है तब दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या हम ट्रेड ले, क्या हम नहीं ले, क्योंकि सेटअप का 60% का हिसाब से एक्टिवेट हुआ है कि गैप अप खुला, ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला, तो ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है थोड़ा सा इंट्राडे में। तो अगर रिटेस्ट करके गया होता तो हम पूरी तरीके से, मान लीजिए ये लंबा एक वीक बना के गया होता तो हम यहाँ पे पूरी तरीके से एंट्री कर लेते, लेकिन लंबा वीक बनाया नहीं, तो क्या हम अभी अगर एंट्री करेंगे तो इनकेस अगर ये फिर से थोड़ी देर बाद घूम के आ जाए, बहुत सारा सवाल मन में आ जाता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही सिंपल सा मेथड है। आप ये सब ट्रेड तभी ले पाएंगे जब आप पास्ट में प्रॉफिट कर चुके होंगे। आज वेडनेसडे है, अगर आपने मंडे और ट्यूसडे प्रॉफिट किया हुआ होगा तो ये जैसे ही इसका हाई को ब्रेक किया आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट का पैसा है, आपने हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लिया, आपका सेटअप का 50-60% एक्टिवेट हो चुका है। अब आप बैठे रहेंगे ये वाले जोन तक। इनकेस अगर आप लॉसेस में है तो ये सारे ट्रेड्स थोड़ा सा आप देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कुशन नहीं है। तो ये ट्रेडिंग जर्नी का एक पार्ट है। इसमें ना कोई टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है कि कोई सीक्रेट है यहाँ पे ऐसा कुछ करना है, ऐसा नहीं है। सिंपल सा है, आपके पास प्रॉफिट का पैसा रहेगा तो ये सारे सेटअप पे आप काम कर पाएंगे, जो कि थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी होगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये वाला अगर लंबा वीक बना के आता तो हमारा सेटअप पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता, तब भी आप अगर ट्रेड नहीं लेते तो आपका कहीं ना कहीं फोमो या फिर फेयर ऑफ लॉस है। लेकिन यहाँ पे फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे तो इसका मतलब आपके पास वो बैक कुशन नहीं है प्रॉफिट का। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जब मार्केट आपको इजी ट्रेड्स देते हैं तो वो जरूर लीजिए, प्रॉफिट का पैसा बना लीजिए। उससे क्या है ना, इस तरह का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी जिसमें कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी तो है ऊपर जाने का, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ, बिल्कुल उसी जोन के आसपास गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर जाने के बाद एम पैटर्न हो जाए या फिर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने के बाद उसके लो को तोड़े तो हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, एक भी 15 मिनट का कैंडल का लो नहीं टूटा। यहाँ पे जैसे पहली बार टूटा आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ का आपका छोटा सा थोड़ा सा ऊपर आपने एसएल लगा दिया, मार्केट थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी शो किया, लास्ट आवर में आके गिर गया। तो इसीलिए बोलता हूं मैं, स्टॉप लॉस भी अगर लगाना होता है तो स्पॉट के चार्ट पे लगाई। इससे क्या होगा, आपको एक क्लियर चार्ट दिख जाएगा, आपको प्राइस दिख जाएगा। ऑप्शंस में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होता है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं आप लोग तो वॉलेटिलिटी आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग करेंगे तो देखेंगे आप ये वाला हाई तक कभी गया ही नहीं, लेकिन अगर आप बाइंग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन बाइंग के चार्ट में यहाँ पे जो हाई बनाया होगा, ये वाले ने इसको क्रॉस करके आया होगा, तो ये सारे जगह पे डिटेल्स फंस जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 7 से 10 दिन के अंदर मेरा ऐप लॉन्च हो जाएगा। मैं वहां पे सारा कुछ आप लोगों के लिए कवर करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो बहुत मजा आएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड आया, एक एम पैटर्न भी आया, उसके साथ साथ लास्ट पे गिर गया। इसलिए मैं और एक चीज आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि प्राइस रैंडम होता है। क्यों प्राइस रैंडम होता है? यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ पे एक बार आया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया और ये वाला एक कैंडल बनाया। अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज हो सकता था, यहाँ से ये ऊपर चला जाए, क्योंकि इसने यहाँ पे रिएक्शन जो देना था उसने 3 बार दे दिया। अब यहां से या तो ऊपर चला जाए या फिर ये नीचे चला जाए। इसीलिए प्राइस रैंडम होता है और प्राइस प्रोबेबिलिटी के ऊपर फिक्स रहता है। अगर आप ठीक से प्रोबेबिलिटी को कैच करेंगे, रिस्क रिवार्ड ठीक रहेगा, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मार्केट हमेशा रैंडम है, हेड्स या टेल्स 50-50% चांसेस ही रहता है। तो इसीलिए रिस्क रिवार्ड को बहुत अच्छी तरीके से और पोजीशन साइजिंग को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए। हर रोज पोजीशन साइजिंग चेंज मत कीजिए। ओके, अब देखते हैं कल हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, कल मंथली एक्सपायरी होगा तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर
एक और छोटा सा टिप्स दे देता हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आता कल मंथली एक्सपायरी के बारे में, कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा है, 2 बज गया, 1:30 बज गया, कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो वेट कीजिए। 2:45 वाला सेटअप हम यूज करेंगे, मतलब 2:45 को जो एक 15 मिनट का कैंडल बनाएगा उसका क्लोज कब होगा, 3 बजे उसका क्लोजिंग आ जाएगा। तो 3 बजे जैसे उसका क्लोजिंग आ जाएगा, उसका हम हाई और उसके लो को हम मार्क कर लेंगे। जिस भी साइड निकलेगा हम उस साइड का एक एट द मनी ऑप्शन लेके बैठे रहेंगे 3:15 तक। ये वाला स्ट्रेटेजी को जरूर यूज कीजिएगा। ओके, तो इनकेस अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, वेट करेंगे, ये सारे जोन को जैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम नीचे की साइड में जनरेट हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहेगा, अगर ये इसको डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो वेट कीजिए, हो सकता है थोड़ा सा प्राइस एक्शन आने के बाद हम सेल करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, तुरंत सेल मत कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर पहले हाफ में ही आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो एक 5 मिनट का कैंडल का वेट कर लीजिए। अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है इसके नीचे और उसके नीचे निकलता है, तो आप ये गैप फिलिंग तक एक बार टारगेट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी होगा, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनर, आप तुरंत इसके नीचे निकलता है तो सेल मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर से ये वाले जोन तक जाता है, तो हम ये वाले जोन पे एक बार फिर से सेलिंग कर सकते हैं। क्यों, आपके साथ में शेयर करता हूं। यहां पे एक छोटा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर फिर से हुआ है, छोटा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट यही हो जाता है, तो यही जोन हमारे लिए फिर से कल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहां पे जाने के बाद फिर एक 15 मिनट वाला सेटअप एक्टिवेट होता है कि 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया कहीं पे भी, कभी भी, 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, 1 बजे हो, 12 बजे हो, और उसके नीचे निकल गया, तो जैसे निकल जाएगा वी आर गोइंग टू सेल, थोड़ा सा ऊपर हम ऐसे लगा के फिर हम ये वाले जोन तक का एक बार टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे ना ट्रिपल हाइज बन चुका है, इक्वल हाइज का ट्रिपल हाइज, यहाँ पे तीनों हाइज का लगभग तीनों जो हाइज बना है ना वो इक्वल लेवल पे है, और मार्केट को ना इक्वल हाइज या इक्वल लोज ग्रैब करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां पे बेस्ट लिक्विडिटी रहता है। क्यों, यहाँ पे जो लोग शॉर्ट किए, यहाँ पे फिर से लोग शॉर्ट किए, यहाँ पे फिर से लोग शॉर्ट किए, तो सबका ऐसे यहाँ पे होगा, तो मार्केट को ये सारे लिक्विडिटी ग्रैब करने में बहुत मजा आता है। हो सकता है वो ग्रैब करके कंटिन्यू करे, क्या हो सकता है वो ग्रैब करके फिर अपना रैली नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करे, तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। अगर बाई चांस हमें मार्केट ये जोन पे मिलता है ना, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा आपको पता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद 15 मिनट वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाता है ना, उसमें आपका प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमम आ जाएगा, उसमें मजा बहुत आ जाएगा, रिस्क रिवार्ड 1:4-5 भी आ जाएगा। और अगर आप पहले करेंगे, अगर ये जोन के आसपास जाते ही आप शॉर्ट करते हैं, तो मेरा आपसे दरखास्त यही रहेगा कि एसएल को अब ये जगह के ना रख के थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे आ जाए। ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने का। अच्छा, हम कब सेलिंग नहीं कर सकते, जब मार्केट इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बना देगा। मान लीजिए इसके ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, नीचे आया, अब फिर से इसको क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे और हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं। प्राइस एक्शन आ जाएगा तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं, ये बात को याद रखिएगा कि मार्केट अगर ये जोन के ऊपर एक प्राइस एक्शन बना, मैं ना जोन दे देता हूं आप लोगों को ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। लगभग 19,825 से लेके 19,800 आप पकड़ के चल सकते हैं। ये 25 पॉइंट का जोन, इसको ही हम मार्क कर लेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, ये जोन के आसपास जाता है, अगर आपको शॉर्ट करना है, बहुत आपको फोमो हो रहा है, तो आप शॉर्ट कीजिए, लेकिन एसएल को आपको कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास रखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला ऑप्शन सीन आ सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अगर आप स्मार्ट मनी के हिसाब से प्ले करना चाहते हैं, तो 825 को जैसे तोड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर से जैसे रिवर्स आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे ग्रैबिंग पूरी तरीके से हो चुका है। अब आप यहाँ पे आराम से बैठिए और आपका एसएल अब छोटा सा आ जाएगा और आपका टारगेट मिनिमम ये आ जाएगा। इसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सेलिंग कब नहीं करेंगे, जब प्राइस एक्शन आ जाएगा, तो मतलब 825 के ऊपर अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आ जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, या फिर मान लीजिए प्राइस एक्शन ना आता हुआ यहाँ पे ही रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, आज की तरह, जैसे आज की तरह नॉर्मली ये दिन इस तरह का हो जाता है, आज फिर से एक दिया नीचे की तरफ रिवर्स, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। तो कल भी अगर इस तरह का सिनेरियो हो रहा है कि रुक रहा है, तो पॉसिबिलिटीज रह जाएगा कि ये सारे जोन पे एक शॉर्ट कवरिंग का रैली आ जाए। ठीक है, ये वाला चीज को याद रखिएगा। 825 के ऊपर प्राइस एक्शन पे हम बाइंग करेंगे। ओके, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो जाएगा, तो मैं देखना पसंद करूंगा बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने पे क्या कर रहा है मार्केट। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद शूटिंग स्टार आ जाएगा, तो हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का एक सेलिंग कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद ये और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, हम वहां पे पॉसिबिलिटीज के ऊपर और बैठे नहीं रह सकते, हमें और एनालिसिस नहीं दिख रहा है मार्केट क्या कर सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, हो सकता है ऊपर से घूम जाए, हो सकता है साइडवेज हो जाए, तो उन सिचुएशन में बहुत बड़ा गैप अप पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 12:30 या 1:30 बजे के बाद, 1-1:30 बजे के बाद अगर हमें कोई नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन
एक्शन मिल रहा है बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद, या रेंज बना रहा है और इधर साइड तोड़ रहा है, तो हम वहां पे एक बार एक्सपायरी वाला मूव प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो ये सारे जोन अपने आप में अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के लिए। तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ये सारे जोन के आसपास जो कि हो जाएगा 19,650 से लेके 670-80, यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद हैमर मिल जाए, हैमर के ऊपर जैसे निकले वी आर गोइंग टू बाई। अगर मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश सिग्नल मिल जाए गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो माफ कीजिए गैप डाउन था वो, गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बार थोड़ा सा जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा सा हम लॉन्ग करके बाई करके डे लो का एसएल लेके ये गैप फिलिंग का एक बार टारगेट ले सकते हैं। ओके, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ये कंटिन्यूअसली नीचे की प्रेशर में आ रहा है, तो वेट कीजिए वहां पे, और कर नहीं सकते क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा एक ऑलरेडी डाउन मूव हो चुका होगा, हो सकता है मार्केट सेकंड हाफ तक एक साइडवेज बीता है, उसके बाद ऊपर या डाउन जिस साइड भी जाना है हमें एक सिग्नल दे दे। टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा, मैं 2 बजे के बाद एक्टिव टेलीग्राम पे पूरी तरीके से रहूंगा, उसके बाद हम एक अच्छा खासा एक्सपायरी वाला मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का सिंपल एनालिसिस। याद रखिए सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे लिए कल निफ्टी में यही रहेगा। क्यों, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। कल निफ्टी में हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगा कि फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए, ये जोन के आसपास जाए, एक बार ये लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर नीचे आ जाए, तो इसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा। और इसका रीजन बैंक निफ्टी आपको बताएगा। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, मैंने बैंक निफ्टी में आप लोगों के साथ कल क्या शेयर किया था कि यहाँ पे 15 मिनट पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, और जैसे यहाँ पे लास्ट पे जो चार्ट पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ये प्राइस तक कभी मार्केट का प्राइस सोलो ट्रैवल नहीं किया। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, एक बार प्राइस सोलो ट्रैवल करना चाहिए। तो देखिए अभी तक वो वाला जगह आया नहीं, तो हो सकता है ये वाला जगह तक बैंक निफ्टी जाने के बाद एक फॉल आ जाए, तो उसमें निफ्टी भी थोड़ा सा लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। इसलिए दोनों इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा मार्केट क्या कर सकता है। कल आप लोगों के साथ मैंने ये भी शेयर किया था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, 920 के ऊपर आपको बाई करके चलना है, ये वाले जोन तक का टारगेट के लिए। मार्केट बहुत स्मूथली ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, और फिर धीरे धीरे अपना अपसाइड का रैली कंटिन्यू कर रहा है। रैली तो नहीं बोलूंगा, अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर रहा है 180 से लेकर 200 के जोन तक। ओके, जोन यही रहेगा, सिंपल रहेगा। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, वेट कीजिए, ऊपर जाएगा, ये सारे जोन को क्रॉस करेगा, ये सारा हाइस को, डोंट वरी, कुछ मत कीजिए, आपको सेल करके चलना है। इसको हम थोड़ा सा अब डिफेंसिवली पोजीशन में ले जाएंगे, इसको हम 46,200 ले जाएंगे, और उसके साथ साथ हम इसको 160 लेके चलेंगे, तो ये जोन हो जाएगा। तो मार्केट जैसे 160 और इसको हम थोड़ा सा और ले जाएंगे, एक सेकेंड, इसको हम 160 नहीं 140, ठीक है, बिल्कुल 60 पॉइंट का हमें थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा। कल एक्सपायरी है तो वॉलरेटिलिटी नॉइज ज्यादा रहता है, इसलिए 60 पॉइंट का मैं बफर दे रहा हूँ। नॉर्मल दिन होता तो 30-40 पॉइंट का बफर में ही काम हो जाता। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ये जोन के आसपास आपको सेल करके चलना है। सेटअप कौन सा यूज करेंगे, सेटअप आप सिंपल सा यूज करेंगे। 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा ये जोन के आसपास, उसके नीचे निकलेगा, वी आर गोइंग टू सेल। शूटिंग स्टार आ जाएगा, वी आर गोइंग टू, उसके नीचे निकलेगा, वी आर गोइंग टू सेल। बियरिश एंगल्फिंग आ जाएगा, उसके नीचे निकलेगा, वी आर गोइंग टू सेल। एम पैटर्न आ जाएगा, इस तरह का कुछ एम पैटर्न आ जाएगा, वी आर गोइंग टू सेल। अगर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद एक हेड एंड शोल्डर आ गया, उसके नीचे निकल गया, वी आर गोइंग टू सेल। ये जोन के सामने हमें सेलिंग का पैटर्न या सेलिंग का एक कुछ साइन हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कब हम सेलिंग नहीं कर पाएंगे बैंक निफ्टी में, निफ्टी की तरह सेम टू सेम ये जोन के ऊपर अगर मार्केट मान लीजिए प्राइस एक्शन बना दिया, तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं। तो प्राइस एक्शन जैसे बन जाएगा उसके ऊपर निकल जाएगा, आधा क्वांटिटी बाई कीजिए, रैली को मिस मत कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग का एक बहुत फास्ट आपको रैली मिल सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास तक। अगर मान लीजिए ये जोन के आसपास गया, एक बार रिएक्ट किया, फिर गया, फिर 2 बार रिएक्ट किया, फिर गया, फिर 3 बार रिएक्ट किया, तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन हो रहा है। तब कब हम बाइंग करेंगे, तब जैसे ये सारे हाइस को क्रॉस कर देगा, तब हम जाके वहां पे बाई करेंगे, जिसे रेंज ब्रेकआउट बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का। अगर गैप अप ओपन होता है डायरेक्टली, ये सारे जगह पे गैप अप ओपन होता है, तो आपको देखने को मिलेगा गैप अप ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर ये हो सकता है नीचे आए या फिर अपना चीज को कंटिन्यू करे। तो गैप अप ओपनिंग अगर ये सारे जगह पे होता है तो हड़बड़ाइए मत, मार्केट एक बार फिर से आपको मौका देगा। हो सकता है ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, या फिर इसको डायरेक्टली जैसे हाई को तोड़ देगा तो आप शॉर्टिंग के बारे में सोचिए मत। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आ गया। ठीक है, ओके। अगर गैप अप डायरेक्टली इसके ऊपर हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ऑल टाइम हाई के आसपास, जो अनलाइकली अगर होता भी, मार्केट है, हम सब कुछ पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, तो मार्केट इज सुप्रीम, उसके साथ हम कभी भी लड़ाई नहीं करते। तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद अगर शूटिंग स्टार आएगा, उसके नीचे निकलेगा, वी आर गोइंग टू सेल।
और इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होने के बाद ये ऊपर जा रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस मार्केट को देखेंगे। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है सेल मत कीजिए। यहाँ पे एक शार्प ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे बहुत मजेदार चीज है, यहाँ पे एक शार्प चैनल बन रहा है, बहुत अच्छा चैनल बन रहा है। आज ये चैनल को बहुत मार्केट ने अच्छा खासा फॉलो कर रहा है ये चैनल को। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो ये हो सकता है ये चैनल से ही फिर से एक बार बाउंस ले ले, या छोटा सा नीचे आने के बाद फिर ट्रैप करके ये ऊपर बाउंस ले ले। अल्टीमेटली सेलिंग जोन हमारे लिए यही रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहां पे प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे, नीचे आने देते, उसको साइडवेज जो करना है करने देते, मजा आएगा ये जोन के आसपास ही। ओके, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, ये ट्रेंड लाइन को लगा के रखिए। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास से ही एक हैमर कैंडल बन जाता है, उसके ऊपर बाई कीजिए, बुलिश एंगल्फिंग बुलिश कैंडल के ऊपर बाई कीजिए। और अगर इस ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली नीचे तोड़ रहा है तो पैनिक सिचुएशन आ गया है, तो वेट कीजिए, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत रुकेगा, सेकंड हाफ में एक बार गिरने की ट्राई कर सकते हैं। तो वहां पे जैसे ये सारे जोन को क्रॉस करेगा वहां पे आप जाके एक बार सेल कीजिए। इनकेस कुछ नहीं समझ आता है तो वही बोला, 1:30-2 बजे तक वेट कीजिए, जिस भी साइड निकलेगा 1:30-2 बजे के बाद उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो भी मिस हो जाता है तो 2:45 वाला स्ट्रेटजी को यूज कीजिए। बेस्ट ट्रेड हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही रहेगा कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे फ्लैट ओपन हो, ये जोन से ही सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ये जोन तक चले जाए तो हमारे पास ट्रिपल पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। 46,200 का नंबर सेलर्स के लिए एक नंबर, हमारा जोन जो हमारा सेलिंग के लिए हो जाएगा, प्लस ये जो चैनल है इसका अपर एंड हो सकता है यहाँ से जो एक बार फॉल कंटिन्यू करे वो पूरी तरीके से नीचे ला दे। ये हो जाएगा हमारे लिए बेस्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में हमारे लिए बेस्ट ट्रेड हो जाएगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, लिक्विडिटी ग्रैब करके ट्रैप करके ये पूरी तरीके से नीचे आ जाए। ओके, तो ये हो गया इंडेक्स का। अब 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूं। एक हो जाएगा हमारे लिए डी मार्ट, बहुत अच्छा जगह पे है, नीचे से घूम रहा है, तो सेम जगह पे एग्जैक्ट हाइज बना के लगाया हुआ है यहाँ पे। तो डी मार्ट अगर कल आपको 3718 के ऊपर निकलने को देखने को मिलता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर 3718 के ऊपर जैसे निकल जाएगा आप वहां पे बाई करेंगे, आपका एसएल हो जाएगा 3704 का, आपका टारगेट हो जाएगा मिनिमम 3740 का। बहुत अच्छा 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड मिल जाएगा। ये हो जाएगा डीमार्ट का। इनकेस डीमार्ट में कुछ नहीं मिलता है तो इन्फोसिस भी बहुत अच्छा लग रहा है, सेम टू सेम ट्रिपल हाइज एकदम सेम यहाँ पे है। तो इनकेस इन्फोसिस में आपको कहाँ पे बाई करके चलना है कल, अगर इंट्राडे में आपको मिलेगा तो इन्फोसिस अच्छा खासा एक मूवमेंट दे सकता है। इन्फोसिस 1350 के ऊपर बाई करके आपको चलना है, 1350 पे आप बाई करेंगे, 1:2 का टारगेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है, बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। तो हो सकता है यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, तो पता नहीं कहाँ से घूमेगा लेकिन घूम जाएगा, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर इन्फोसिस डायरेक्टली ये सारे जगह के नीचे गैप डाउन खुल रहा है तो कहीं ना कहीं कल इन्फोसिस वाला चीज एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये 2 स्टॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर किया, इंडेक्स शेयर कर दिया। कल मंथली एक्सपायरी होगा, बहुत अच्छा खासा एक मंथली एक्सपायरी हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी हम लेके चलेंगे। बेस्ट ट्रेड भी हमने आप लोगों के साथ बात कर दिया है। अब बस एक और चीज आपको याद रखना है, कुछ भी श्योरिटी नहीं रहता है, तो इनकेस अगर मार्केट कल ना आपको ये सारे जोन के ऊपर प्राइस एक्शन दिखाता हुआ मिल जाए तो वहां पे ये और मत सोचिएगा कि क्यों हम तो शॉर्टिंग का प्लान में है, हम शॉर्ट करना है, ऐसा मत सोचिएगा। तब मार्केट घूम रहा है, मार्केट में अभी नीचे आने का मूड नहीं है तो मार्केट घूम जाएगा, ये सारे जोन को रेस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ जाएगा, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आ गया तो हम शॉर्टिंग का तब तक है। अगर इतना ऊपर चला जाएगा तो हम शॉर्टिंग के बारे में तो और सोच नहीं सकते, और ये लिक्विडिटी फिर ग्रैब भी नहीं हो रहा है तो मार्केट चेंज हो रहा है। तो दोनों के लिए रेडी रहिए, दोनों एक बड़ा ट्रेंड आपको मिल सकता है। ग्रैब करके नीचे तो नीचे साइड का बड़ा ट्रेड, और इनकेस अगर ग्रैब नहीं कर पा रहा है वो और इसी जगह पे थोड़ा बहुत रुकने के बाद प्राइस एक्शन और रेंज बना के ऊपर जा रहा है तो ये शॉर्ट कवर करके मार्केट पूरी तरीके से ये सारे जोन तक जा सकता है। तो दोनों ट्रेड के लिए रेडी रहिए निफ्टी में, और सेम टू सेम चीज बैंक निफ्टी में, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे। जोन इंपॉर्टेंट है, जोन को अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। माफ कीजिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हम सारे सिचुएशंस के लिए रेडी रहेंगे। और मैं एक चीज देख रहा हूं, जो लोग क्वालिटी ट्रेडर्स है वो लोग मेरा वीडियोस पूरा देख रहे हैं और पब्लिक को पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में दे रहा हूं आप लोगों के साथ में, चार्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, और चार्ट एनालिसिस 5 से 7 मिनट पे नहीं होता, बॉस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत 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 शिद्दत का चीज है, बहुत आपको धीरे से समझना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक और सपोर्ट और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, इससे मेरे को लगता है कि आप एंगेज हो रहे हैं मेरे वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जरूर चेक कीजिए, और 7 से 10 दिन के अंदर हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है। उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लाऊंगा, वेबिनार्स हो गया, फ्री कोर्सेस हो गया, बहुत सारी चीजें आएगा। तो होपफुली आप लोगों को मजा आएगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। टेक केयर एंड बाय बाय।